दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा परियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एएनएम के 3,181 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इसमें 3,020 नियमित और 161 बैकलॉग रिक्तियां हैं। ये भर्ती झारखंड के विभिन्न जिलों में की जाएगी। मैट्रिक या 10वीं पास और एएनएम कोर्स उत्तीर्ण महिलाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 अगस्त 2025 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2025 रात 11:59 तक रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2025 है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 11 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक सुधार कर सकती हैं। आइए देखते हैं नियमित भर्ती में पदों की वर्गवार संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1,323 रिक्तियां रखी गई हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 305, एससी के लिए 337, एसटी के लिए 838, ईबीसी 1 के लिए 129 और बीसी 2 के लिए 88 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह नियमित भर्ती में रिक्तियों की कुल संख्या 3,020 होती है। यहाँ नोट करें कि नियमित भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 118 पद, मेधावी खिलाड़ियों के लिए 57 पद और आदिम जनजाति के लिए 14 पद आरक्षित रखे गए हैं। आइए देखते हैं बैकलॉग भर्ती में पदों की वर्गवार संख्या कितनी रखी गई है। इसमें एसटी के लिए पदों की संख्या 68 है। वहीं एससी के लिए 49, ईबीसी 1 के लिए 25 और बीसी 2 के लिए 19 पद रखे गए हैं। इस तरह बैकलॉग भर्ती में पदों की कुल संख्या 161 होती है। यहाँ नोट करें कि बैकलॉग भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 13 पद आरक्षित रखे गए हैं। इस तरह नियमित और बैकलॉग भर्ती मिलाकर पदों की कुल संख्या 3,181 होती है। आइए देखते हैं नियमित भर्ती के तहत सबसे अधिक पद वाले 10 जिले कौन से हैं। इसमें रांची में सबसे अधिक 245 रिक्तियां रखी गई हैं। वहीं दुमका में 214, गुमला में 203, पश्चिमी सिंहभूम में 200, पलामू में 180, पूर्वी सिंहभूम में 172, सिमडेगा में 150, धनबाद में 134, गढ़वा में 131 और बोकारो में 130 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आइए देखते हैं बैकलॉग भर्ती के तहत सबसे अधिक पद वाले जिले कौन से हैं। इसमें गिरिडीह में पदों की सबसे अधिक संख्या 83 है। वहीं लातेहार में 15, पलामू में 15, गोड्डा में 13, सरायकेला खरसावां में 13, दुमका में 12, पश्चिमी सिंहभूम में 9 और साहेबगंज में 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह नोट करें कि नियमित और बैकलॉग भर्ती दोनों के लिए अर्हता प्राप्त महिला अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगी और इस आशय का विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापनों के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देना होगा। दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। आइए देखते हैं एएनएम के लिए शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान क्या रखा गया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी एएनएम को 5200 से 20,200 रुपये पे स्केल के तहत वेतनमान मिलेगा। इसका ग्रेड पे 24 रुपये है। इसका पे लेवल 4 है। एएनएम के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंकों के साथ मैट्रिक या 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा 18 महीने का एएनएम ट्रेनिंग कोर्स पूरा होना चाहिए। इसके साथ अभ्यर्थियों को झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2025 या उससे पहले तक वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन की तारीख तक अप टू डेट और वैलिड होना चाहिए। आइए देखते हैं एएनएम के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। एससी के लिए 18 से 45 साल, एसटी के लिए 18 से 45 साल, ईबीसी 1 और ईबीसी 2 के लिए 18 से 43 साल, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 18 से 45 साल और संविदा पर पूर्व से कार्यरत सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 18 से 55 साल आयु सीमा रखी गई है। यहाँ नोट करें कि आयु सीमा गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। देखते हैं परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा और पाठ्यक्रम क्या रखा गया है। परीक्षा एक चरण मुक्त परीक्षा के तहत आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 नंबर प्रदान किए जाएंगे। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ली जाएगी। मुख्य परीक्षा की अवधि कुल 1 घंटे की होगी, जिसमें कुल
50 प्रश्न पूछे जाएंगे। महिला स्वास्थ्य प्रवक्ता एएनएम पद के लिए सिलेबस विज्ञापन के एनेक्स 14 में दिया गया है। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अभ्यर्थी इस लिंक पर क्लिक कर सिलेबस की जानकारी ले सकती हैं। आयोग द्वारा ओएमआर या सीबीटी आधारित परीक्षा ली जाएगी। किसी विषय की परीक्षा अगर विभिन्न समूह में ली जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एक से अधिक समूह में परीक्षा होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड नंबर के आधार पर तैयार की जाएगी। आइए देखते हैं मुख्य परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाएगी। इसमें लिखित परीक्षा, मैट्रिक, इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों के साथ तकनीकी प्रशिक्षण और संविदा पर कार्य अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में एक से अधिक अभ्यर्थियों के नंबर समान होने पर अभ्यर्थियों की जन्मतिथि के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तथा जिन अभ्यर्थियों की उम्र ज्यादा होगी उन्हें ऊपर स्थान मिलेगा। अगर एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्मतिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आइए देखते हैं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा। आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता अर्हता से संबंधित निम्न प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इससे पहला है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, दूसरा है इंटरमीडिएट मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तीसरा है एएनएम ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट, चौथा है झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से पंजीकरण से संबंधित सर्टिफिकेट, पांचवा है रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, छठा है दिव्यांग सर्टिफिकेट, सातवां है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आठवां है अनुसूची 1, अनुसूची 2 और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आयोग की वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JNMC 2025 को क्लिक करने के बाद अपना पंजीकरण करें। आवेदन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंजीकरण पूरा होने पर आपके मोबाइल और ईमेल पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त होने पर पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। जिस तारीख को आप ये कार्य पूरा कर लेती हैं उसकी अगली तारीख को 12 बजे दोपहर के बाद दोबारा लॉगिन करें और परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। आइए देखते हैं एप्लीकेशन फीस कितना रखा गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपए रखा गया है। वहीं झारखंड राज्य के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपए रखा गया है। झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगिन कर अपना परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण और अपना स्कैन किया हुआ फोटो तथा पूरा हस्ताक्षर अपलोड करें। अगर आप अपने अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट या भविष्य के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रखें। आइए देखते हैं अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार कैसे कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़कर किसी भी गलत प्रविष्टि में सुधार के लिए 11 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन में सुधार की तारीख के बाद किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गए आवेदन के आधार पर ही आवेदक के संदर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होगा जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र अलग से डाक से नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम अहम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।